यार बेकार खबरों के बारे में तो हम सब बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया कवरेज अच्छी न्यूज़ों को बहुत कम मिलता है। सो आई हैव अ बंच ऑफ गुड न्यूज़ जो आई थिंक आपको सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा, जो कि मुझे भी पढ़ के बहुत अच्छा लगा था। कर्नाटका में एक फ्रूट सेलर है जिसने अपनी 30 साल की कमाई अपने उस गांव में एक स्कूल बनाने के लिए लगा दी। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगा कि वहाँ के बच्चे अगर एजुकेट होंगे तो एटलीस्ट कुछ और नया कॉन्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे। एंड दिस काइंड ऑफ थिंकिंग हमें ज़रूरत है अभी के टाइम में। इसको शायद ज़्यादा सोशल मीडिया कवरेज नहीं मिली, बट उस इंसान ने ये चीज़ सोशल मीडिया कवरेज के लिए एक्चुअली किया ही नहीं है। इट इज़ रियल, उसके लिए ये एक इम्पैक्ट था और उसकी 30 साल की लाइफ की पूरी कमाई उसने उस चीज़ में लगा दी है, विच इज़ अ लॉट। क्योंकि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हो और आप उसमें से कुछ दे दो वो एक अलग चीज़ होती है, पर अगर आप कमा ही कुछ सर्टन अमाउंट रहे हो, उसमें से अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो जस्ट बिकॉज कि आपको लगता है कि कोई इम्पैक्ट क्रिएट होगा, तो वो आपके कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा स्पीक आउट करता है। एंड आई थिंक वी ऑल शुड बी मोटिवेटेड जो उसने किया है इस चीज़ से। क्योंकि यार ये सच बात है, एजुकेशन इस कंट्री को चेंज कर सकता है, बट क्या हम में से कोई इतना स्टेप ले रहा है जितना इन्होंने लिया है? सो आई फाउंड इट अ वेरी इम्पैक्टफुल स्टोरी। आई होप इसने आपके लिए भी इम्पैक्ट क्रिएट किया है। मध्य प्रदेश की न्यूज़ ने भी मुझे बहुत अच्छा फील कराया है। यहाँ पे एक कोच, एक्चुअली फुटबॉल कोच, आपको पता है इंडिया में फुटबॉल का क्या ही सीन है, बट स्टिल इन्होंने लड़कियों को फुटबॉल, जो अंडर प्रिविलेज लड़कियां हैं उनको फुटबॉल सिखाने के लिए, उसमें इनकरेज करने के लिए उन्होंने 10 लाख रुपए का लोन लिया है, जिससे कि उन्हें ये ना लगे कि जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव द मनी तो वो लाइफ में आगे कुछ अचीव नहीं कर सकती हैं। अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए हम सब बातें करते हैं, क्या हमारा कंट्रीब्यूशन इतना है? क्योंकि इन्होंने 10 लाख रुपए का लोन लिया। एंड आई स्टिल डोंट सी एनी मीडिया कवरेज। हमेशा ना मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा ही इम्पैक्टफुल दिखाया जाता है, बट आई थिंक दीज पॉजिटिव न्यूज़, जिससे कि लोगों को मोटिवेशन मिले, अंदर से एक लगे कि हाँ हमें एक्चुअली में लोग हैं यार। इन लोगों ने आके सोशल मीडिया में इस चीज़ के बारे में पोस्ट नहीं किया है, इनके बारे में किसी ने लिखा जब पता चला। और ये कोई वो लोग नहीं कि लोन लेते वक्त अपने आप को रिकॉर्ड करवाया या लड़कियों को सिखाते टाइम रिकॉर्ड कराया। नो, दे आर मेकिंग द रियल इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। एंड सैल्यूट टू द सर, क्योंकि इन्होंने एक्चुअली लोन लेके लड़कियों को, एक कंट्री जहाँ लड़कियों को इतनी इज्जत आज भी नहीं दी जाती, सर ने कुछ इनक्रेडिबल किया है। सर ह्यूमैनिटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। आइए अगरतला से यार, ये चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। हम इतने बड़े हो चुके हैं, शायद हम इतना ना सोचते हो, लेकिन बच्चे सही में दिल से अच्छे होते हैं। एक 5 साल की लड़की ने कैंसर पेशेंट को अपने बाल दे दिए। एंड आई थिंक बीइंग अ कैंसर पेशेंट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्चुअली सर्वाइव। और उस 5 साल की बच्ची ने इतना सोचा कि उसको अपने बाल डोनेट करने चाहिए वहाँ पे उस कैंसर पेशेंट को। आप समझ रहे हो, दिस लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी बच्चे के अंदर है। और यही जब आप बड़ा करते हो एजुकेशन के थ्रू अच्छे तरीके से ना, तो ये लोग निखर के और आगे जाते हैं। एंड सैल्यूट टू दिस गर्ल ऑल्सो, क्योंकि उसने, इस 5 साल की बच्ची ने इतना सोच भी लिया। और हम सब घर बैठे रहते हैं और हम शायद इतना सोच भी नहीं पाते हैं। आई थिंक दिस इज़ वन वेरी इम्पैक्टफुल एम्पैथेटिक स्टोरी, जो एक्चुअली हम सबको सोचना चाहिए यार कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में। क्योंकि अगर हम यहाँ पे हैं एज ए सोसाइटी भी, तो हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना, इन अ बेटर वे। सो अ स्टोरी, आई होप यू गेट मोटिवेटेड फ्रॉम दिस। देश में एक ट्राइबल गर्ल को एक्चुअली फोर्स किया जा रहा था टू गेट मैरिड, और उसने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को फेसबुक के थ्रू बताया, और उसको एक्चुअली उन लोगों ने रेस्क्यू किया फ्रॉम फोर्सली गेटिंग मैरिड। और अब गवर्नमेंट उसकी एजुकेशन को स्पॉन्सर कर रही है। ये न्यूज़ भी ज़्यादा लाइमलाइट में आई नहीं, बट मेरा ये कहना है कि जब सिस्टम में लोग काम करते हैं तो उस चीज़ को भी उतना ही अप्रिशिएट करना चाहिए। और उस लड़की का ये स्टेप लेना भी बहुत बड़ी बात है अभी के टाइम में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ट्राइबल एरियाज़ में वो अपने कस्टम और ट्रेडिशंस को लेके कितना ज़्यादा मतलब प्रोवोकेटिव रहते हैं। बट आई थिंक कि कस्टम्स और कल्चर के नाम पे जस्ट टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, चाइल्ड मैरिज इज़ अ क्राइम एंड इट विल रिमेन अ क्राइम। और उस लड़की ने इतनी करेज दिखाई, मैं उस चीज़ की दाद देती हूँ यार। कितनी सारी लड़कियाँ होती हैं जिनके घर वाले फोर्स करके शादी करा देते हैं, वो अपने लिए कोई स्टेप नहीं ले पाती। दिस इज़ एन आई ओपनर फॉर एनी वन हु इज़ लिसनिंग दिस। अगर वो कर सकती है तो तुम भी, क्योंकि उसके पास तो रिसोर्सेस नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, उसने एक स्टेप लिया। और वो कहते हैं ना, आप अपने लिए करो तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। एंड नाउ हर एजुकेशन इज गेटिंग फंडेड बाय द गवर्नमेंट, विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़। एंड आई थिंक इन न्यूज़ों को ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए। बट ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा हो। पता कि अभी के टाइम में मीडिया क्यों ही अच्छी न्यूज़ नहीं कवर कर रहा है, बट आई हैव अनदर ग्रेट न्यूज़ जो आपको सुन के अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ पे एक लड़की है, जिया राय। शी इज़ जस्ट 13 ईयर्स ओल्ड, और उसने 13 घंटे में श्रीलंका से इंडिया स्विम किया है, विच इज़ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड।
एंड इस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, बट एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया और उस चीज़ को मीडिया को नहीं लगा कि नहीं कवर करना चाहिए। एंड जब हमारी कंट्री में ऑलरेडी हम देख रहे होते हैं कि कितनी सफरिंग चल रही है, तो ये न्यूज़ एक्चुअली एक होता है ना, मोटिवेशन के लिए आप अच्छी चीज़ें देखते हो तो अच्छा होता है। अब आप खुद सोचिए, 13 साल की उम्र में 13 घंटे ट्रैवल करना थ्रू स्विमिंग, इट इज़ नॉट ईजी। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, पर सैडली मीडिया ने इस चीज़ को कवर नहीं किया। क्या हम इस चीज़ पे ये बोल सकते हैं कहीं ना कहीं मीडिया ही नेगेटिव होता जा रहा है, इसलिए नेगेटिविटी और ज़्यादा फैल रही है? हम अच्छी न्यूज़ को उतना क्यों नहीं ध्यान दे रहे, उतना क्यों नहीं बढ़ावा दे रहे हैं जितना बाकी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है? मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अ वर्ल्ड अचीवमेंट, पूरी दुनिया में ये किसी ने नहीं किया और इस लड़की ने, भारत की लड़की ने ये चीज़ करके दिखाई है। एंड आई थिंक उसको बहुत अप्रिशिएशन, सब कुछ मिलना चाहिए था। मुझे लाइमलाइट वाले लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, बट आई फील कि लाइमलाइट ये बच्चे भी डिज़र्व करते हैं, लाइमलाइट ये लोग भी डिज़र्व करते हैं जो एक्चुअली में, आप सुन के कितना प्राउड फील हो रहा है यार। शी इज़ जस्ट 13 ईयर ओल्ड और अभी उसने ये अचीवमेंट किया, वो आगे कंट्री के लिए क्या क्या नहीं अचीव करेगी। हम डेली लाइफ में अपने तरीके से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, पर इन स्टोरीज से आपको क्या लगा कि इट इज़ अ कंट्रीब्यूशन जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, हम भी एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एंड वी कुड मेक अ वर्ल्ड एक्चुअली अ बेटर प्लेस टू लिव, अगर हम सब थोड़ा थोड़ा स्टेप लें। धर्म को बांटने वाली न्यूज़ आती है, हिंदू मुस्लिम अलग अलग रिलीजन को बांटने वाली न्यूज़ आती है। एक और अच्छी न्यूज़ सुनते जाइए। विराट रामायण मंदिर बनाना था, उसमें एक मुस्लिम इंसान ने 2.5 करोड़ का कंट्रीब्यूशन किया। ही इज़ फ्रॉम बिहार। बट अगेन इस चीज़ को इतनी लाइमलाइट नहीं मिली, लेकिन अगर यही कुछ ऐसा हो रहा था जिसमें रिलीजन को डिवीजन लाना होता तो इतनी लाइमलाइट मिलती, इतनी लाइमलाइट मिलती कि मतलब आपको हेटरेट क्रिएट करने के लिए छोड़ा नहीं जाता। आई फील अगर कोई भी किसी भी रिलीजन में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो आप उस चीज़ को भी तो उतना ही बताइए ना। और क्या 2.5 करोड़ का अगर उसने लैंड अपना दिया है तो उसने भी तो कहीं ना कहीं अपनी तरफ से यूनिटी शोकेस किए। मे भी उसके पास और लैंड होंगे, बट अगर कोई इंसान यूनिटी शोकेस कर रहा है और ये चीज़ों को उतना हाईलाइट क्यों नहीं मिल रहा है, मेरा ये पॉइंट है। क्या हम कंट्री में सिर्फ जातिवाद फैलाना चाहते हैं? क्या कहीं ना कहीं वोटर पॉलिटिक्स के लिए डिवीजन क्रिएट किया जाता है? कहीं ना कहीं मीडिया इन्फ्लुएंस इन चीज़ों से? ये सारे सवालात मेरे मन में उठते हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए, उसने 2.5 करोड़ का कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया, कहीं नहीं आया। यही चीज़ अगर उसने कुछ डिस्ट्रॉय किया होता तुरंत आ जाती। तो कहीं ना कहीं माइंडसेट कहीं ये तो नहीं होता जा रहा कि डिवीजन फैलाओ रादर देन यूनिटी क्रिएट करो? ये चीज़ आप सोचिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोग, हर इंसान, हर दूसरे जात का इंसान या हर दूसरे रिलीजन का इंसान हेटरेड ही फैलाना चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं ये एक प्रोपेगेंडा के तहत हम सबको फील कराया जा रहा है? जी न्यूज़ थी जो मुझे लगा उनको उतनी लाइमलाइट नहीं मिली है जिन्हें मिलनी चाहिए थी, क्योंकि एज ह्यूमैनिटी जब हम देखते हैं आसपास तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, देयर इज़ गुड इन द वर्ल्ड। जब नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा फैलाई जाती हैं तो कहीं ना कहीं माइंडसेट वो बनता जाता है कि सब कुछ गलत ही हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि गलत नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि जो गलत हो रहा है उस पर आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि जिसके साथ गलत हो रहा होता है वो इंसान आवाज़ नहीं उठा पाता, उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। बट मेरा ये कहना है कि अगर अच्छा भी हो रहा है तो उसको भी उतनी ही आवाज़ उठा के बताना चाहिए, जिससे कि लोगों के अंदर हौसला आए और चीज़ें करने का। अगेन आई थिंक कहीं ना कहीं मीडिया में हमें उस प्रकार की अब क्लैरिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखती है। कहीं ना कहीं हर मीडिया अपना प्रोपेगेंडा फैला रहा होता है, जो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि प्रोपेगेंडा की पॉलिटिक्स से कुछ फ़ायदा नहीं है। मे बी उनके न्यूज़ चैनल का फ़ायदा हो जाता हो, मे बी हो सकता है उनको टीआरपी मिल जाती हो, क्योंकि अगर हर न्यूज़ चैनल सिर्फ नेगेटिविटी फैला रहा है तो आदमी जब न्यूज़ खोलेगा ना तो उस चीज़ से और ज़्यादा दिक्कत होती है। इस वजह से अ पार्ट ऑफ मी थिंक्स कि जब अगर आप में से किसी को भी एक अच्छी न्यूज़ मिलती है, ज़रूर उसको शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसा होता है ना, अच्छी चीज़ें शेयर करने से कहीं ना कहीं मन में वो भावना उठ के आती है। रही बात मीडिया की, मेरा बस यही कहना है कि एक तरीके से ये सही नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को ही उतनी लाइमलाइट दी जाए, जितना वो सायरन वायरन क्रिएट करके वॉर वाली चीज़ें दिखाते हैं, उतना अगर वो पूरे दिन अच्छी न्यूज़ फैलाए ना तो क्या पता वर्ल्ड कुड बिकम अ बेटर प्लेस। क्योंकि न्यूज़ का पूरा पॉइंट ही यही है, मीडिया का, इनफैक्ट सोशल मीडिया का भी यही पूरा पॉइंट है, सिर्फ नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाना नहीं होना चाहिए। और मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें एक प्रोपेगेंडा के तहत चलाई जाती हैं। हर चीज़ वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए।
अच्छी चीज़ों को उतना ही लाइमलाइट मिलना चाहिए जितना आप ख़राब चीज़ों को दे रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। क्या पता आपने इसको क्या पता आपको इससे कोई मोटिवेशन मिले, क्योंकि मुझे ये न्यूज़ पढ़ के बहुत अच्छा लगा था। समहाउ इट मेड माई डे बेटर कि यार दुनिया में ये भी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, इवन आई कुड कॉन्ट्रीब्यूट। एंड आई होप कि आपके मन में भी एक आए कि कोई देख रहा हो नहीं देख रहा हो, अच्छी चीज़ें ना यहाँ से की जाती हैं। उसके लिए आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई लाइमलाइट हो तो ही। हाँ, आप अच्छा करते जाएँगे तो कहीं न कहीं आपके मन में एक वो बात रहेगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक इट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कोई अच्छी चीज़ पता चली हो या आपका इस वीडियो को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो। आई वुड लाइक टू नो। आई पोस्ट अ वीडियो डेली, सो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप you like my video. Thank you for watching.